जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 45 लाए हैं। 45 जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ आने वाले स्टेट के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो याद रखना, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कितनी ईस्वी में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कितनी ईस्वी में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो साथियों 1939 ईस्वी को कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की स्थापना कब की गई थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई थी? तो याद रखना, 1915 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, 1904 ईस्वी को अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, 16 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कितनी ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना कलकत्ता में कब की गई? कितनी ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना कितनी ईस्वी में कलकत्ता में की गई? तो याद रखना, 1943 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लॉर्ड डाफरिन कार्यकाल में कितनी ईस्वी में एहोम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना की गई? लॉर्ड डाफरिन के कार्यकाल में कितनी ईस्वी में एहोम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों की गई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1950 यानी 1885 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे किस धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखना, उनका संबंध साथियों जैन धर्म से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से उनका संबंध था? तो साथियों शंकु का संबंध था।
इसका राइट आंसर सातवीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो साथ में वो आपका विद्याधर था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, न्यू वाटर वे किस स्थान पर स्थित है? न्यू वाटर ये किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना, न्यू वाटर ये जर्मनी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पनामा नहर किस स्थान पर स्थित है? साथियों, पनामा नहर किस देश में स्थित है? तो याद रखना, पश्चिमी यूरोप में पनामा नहर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 55वां कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 55वां कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, 55वां कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित पटाभी सीतारामैया थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वादक यंत्र से है? अलाउद्दीन खां का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो इनका संबंध इस राज से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अंबिका प्रसाद किस वादक से इनका संबंध है? अंबिका प्रसाद किस वादक से इनका संबंध है? तो याद रखना, इनका संबंध तबला से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अल्लाह रखा खां किस वादक से संबंधित है? साथ में अल्लाह रखा खां किस प्रसिद्ध वादक यंत्र से इनका संबंध है? तो याद रखना, इनका संबंध तबला से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथ में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अहमद जान थिरकवा इनका संबंध किस घराने से है? अहमद जान थिरकवा इनका संबंध किस घराने से है? तो याद रखना, इनका संबंध फर्रुखाबाद घराने से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में कौन सा पठार त्रिभुजाकार के रूप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में कौन सा पठार त्रिभुजाकार के रूप में स्थित है? तो याद रखना साथियों, ये ब्राज़ील का पठार स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अलेक्सा का पठार की ऊंचाई कनाडा की ओर कितनी किलोमीटर की है? अलेक्सा पठार की ऊंचाई कनाडा देश की ओर कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, 900 किलोमीटर की ऊंचाई कनाडा देश की ओर अलेक्सा पठार की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सौरमंडल वायुमंडल के सबसे निचले भाग जिसकी ऊंचाई धरातल से औसतन कितनी किलोमीटर की है? सौरमंडल वायुमंडल के सबसे निचली भाग जिसकी ऊंचाई धरातल से औसतन कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, धरातल से साथियों 12 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, माना दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना रोहतांग दर्रा जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मुरकू दर्रा पहाड़िया बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मुरकू दर्रा पहाड़िया बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वायुयान के उपकरणों व औजार किस शहर में मिलते हैं? वायुयान के उपकरण व औजार भारत के किस शहर में मिलते हैं? तो याद रखना भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मिलते हैं। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। साथियों, याद रखना लखनऊ शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, याद रखना। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में हेलीकॉप्टर की शाखा किस शहर में स्थित है? भारत में हेलीकॉप्टर की शाखा किस शहर में स्थित है? तो याद रखना बेंगलुरु शहर में स्थित है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो साथियों अनुच्छेद ये 54 में दिया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट को साथियों ऑप्शन नंबर इसका साथियों ए हो जाएगा, अनुच्छेद 53 ये कहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अखिल भारतीय खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कितने ईस्वी में की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ध्रुव वर्क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो याद रखना ये बैगनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, CFI का पूर्ण रूप क्या है? CFI का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना इसका फुल फॉर्म कंपेंड फ्लोरोसेंट लेक इसका फुल फॉर्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो याद रखना रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? तो साथियों
सिलिकॉन अर्धचालक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखना, विटामिन के की कमी से शरीर में हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो साथियों याद रखना, ये यकृत में होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कब? तो साथियों पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत कौन सा है? तो साथियों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 10 वर्षीय नियमित जनगणना का प्रथम किस वर्ष की गई थी? 10 वर्षीय नियमित रूप से जनगणना कितनी ईस्वी में की गई थी? तो साथियों 1881 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कितनी ईस्वी में हुई थी? तो याद रखना 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो साथियों ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? तो साथियों किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? तो याद रखना, ये आपके नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।